नमस्कार सभी को। मेरा नाम चमन है। मैं वियतनाम में रहता हूँ। आपके लिए वियतनाम से वीडियो बनाता हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है अगर आप वियतनाम काम करने के लिए आना चाह रहे हैं। मैं बता देता हूँ आपको, अगर आप मेरे शॉर्ट वीडियो देख के यहाँ पर आए हैं तब तो आप एकदम से सही जगह में आए हैं। अगर आप डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं किसी भी माध्यम से, तो मैं आपको बता देता हूँ ये वीडियो जॉब स्कैम हो रही है जैसे वियतनाम में, उसके बारे में बना रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे जॉब स्कैम हो रहे हैं। बहुत सारे लोग इंडिया से वियतनाम आना चाहते हैं काम करने के लिए। उनको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के सैलरी बताई जाती है। उतनी सैलरी यहाँ पर मिलती है नहीं मिलती है, क्या फैसिलिटी मिलती है और किस किस टाइप की यहाँ पर जॉब मिल सकती है, उसके बारे में मैं बात करूँगा आपके साथ में। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वियतनाम उतना अमीर देश नहीं है। वियतनाम भी एक नॉर्मल लिविंग कंट्री है। यहाँ पर लेबर यहाँ पर इनफ है। फॉरेनर लेबर की इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। स्पेशल केसेस पे हो सकता है कि फॉरेनर लेबर की ज़रूरत पड़े, या फिर कुछ कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनी है जो वो अपना लेबर, कुछ लेबर अपने कंट्री से लेके आए, तो उस केस में होता है कि लेबर जॉब आपको मिल जाए। और बात करते हैं हम एक लेबर का नॉर्मल सैलरी कितने से कितने तक हो सकता है वियतनाम में। अगर हम वियतनाम की करेंसी की बात करें, वियतनाम में करेंसी चलती है डोंग। तो यहाँ पर 5 मिलियन डोंग से 10 मिलियन डोंग के बीच में लेबर का सैलरी रहेगा। वो डिपेंड करता है कि कौन से फील्ड में वो काम कर रहा है। लेबर भी अलग अलग प्रकार की लेबर होती है। कंस्ट्रक्शन में काम करेगा या कुछ और में। कंस्ट्रक्शन में दिन के हिसाब से भी दिहाड़ी मिलती है। अगर कोई परमानेंटली काम कर रहा है किसी के लिए, तो उसमें 5 मिलियन से 10 मिलियन, तो आपको 3 से डिवाइड करना इसको इनटू थाउजेंड्स, नॉट मिलियंस है। अगर 5 मिलियन सैलरी है तो उसका मतलब आप मान के चलो कि 15 से 18 हजार रुपए इंडिया के। 10 मिलियन अगर सैलरी वियतनाम में है तो उसका मतलब 30 हजार से 35 हजार के बीच में। थोड़ा सा अभी जैसे डॉलर बढ़ता है तो उसके हिसाब से बीएनडी और आईएनआर का भी ऊपर अमाउंट चला जाता है। ठीक है, तो इतना सैलरी होता है नॉर्मल एक लेबर का काम करने के लिए। और जो मोस्ट रिक्वायरमेंट होती है वियतनाम में कि लोग कहते हैं हमारे को एजेंट वियतनाम भेज रहा है, बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं मेरे पास कि हमारे को 45 हजार सैलरी मिल रही है, रहना खाना फ्री होगा, वियतनाम में जाना है, सिक्योरिटी गार्ड का काम करना है। तो सिक्योरिटी गार्ड के लिए 45 हजार सैलरी थोड़ा सा हजम नहीं होता है यहाँ पर। क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड तो वियतनाम में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिक्योरिटी गार्ड कर सकते हैं, फिर वो फॉरेनर को क्यों बुलाए। बट मैटर ये नहीं है, वियतनामी लोग उनको सस्ते में मिलते हैं, तो फिर 45 हजार में वो इंडिया से क्यों बुलाएंगे किसी को। समझ रहे हो आप बात को? थोड़ा ध्यान से सुनना। वियतनाम का अगर कोई बंदा सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करेगा तो उसको सैलरी मिलेगा 6 से 8 मिलियन डोंग। 6 से 8 मिलियन डोंग मतलब 30 हजार भी नहीं जाएगा, वो मतलब जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा 25 हजार तक। ठीक है, 24 25 मैक्सिमम सैलरी उसको मिलेगी वियतनाम में, वियतनाम के ही बंदे को अगर वो। तो जैसे मैंने आपको बताया लोकल सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी इतनी होती है, तो फिर वो क्यों किसी फॉरेनर को बुलाएंगे वियतनाम में काम करने के लिए। तो एक तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आता है लैंग्वेज का। अगर बंदा इंडिया से आएगा, ऑफ कोर्स उसको वियतनामी लैंग्वेज नहीं आएगी। अगर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब यहाँ पर करता है, हो सकता है कोई इंटरनेशनल कंपनी हो जहाँ पर इंग्लिश रिक्वायर्ड बंदा वगैरह चाहिए हो, तो वहाँ पर अलग है। बट इंग्लिश स्पीकिंग वियतनाम में भी तो मिल जाते हैं, ज़्यादा नहीं तो मिल तो जाते हैं। तो लैंग्वेज का बैरियर है। अब बंदे को, इंडियन बंदे को तो लैंग्वेज तो नहीं आएगी ना, तो ये भी एक मतलब बहुत बड़ा पॉइंट है। तो अगर वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे सिक्योरिटी गार्ड के साथ में, फिर ऐसे सिक्योरिटी गार्ड का फायदा भी क्या है। कम्युनिकेट तो होना चाहिए ना। कभी भी ज़रूरत पड़ेगी बात करने की तो हमारा इंडिया का बंदा तो नहीं समझ पाएगा वियतनामी भाषा, या उसको आके सीखना पड़ेगा, ट्रेनिंग करना पड़ेगा, उसके लिए तो टाइम लगता है। हम भी रहे यहाँ पर, हमने 1 2 दिन में थोड़े सीख ली वियतनामी, थोड़ा टाइम लगता है। तो ये थोड़ा सा बहुत अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाता है कि बंदा अगर इंडिया से आ रहा है, उसको सिक्योरिटी गार्ड के लिए 45 हजार रुपये मिलेगा यहाँ पर, तो बहुत कम चांसेस है। तो यहाँ से आपको समझ आना है, अगर आपको सिक्योरिटी गार्ड के लिए वियतनाम में बुला रहा है, 45 हजार सैलरी दे रहा है, खाना पीना रहना फ्री दे रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो उस झांसे में मत फंसना। और अगर बाई चांस
आपको क्लियर भी करना है तो वहाँ से पहले क्लियर करो कौन सी कंपनी है, कहाँ पर काम करना है, जगह का नाम क्या है, रेस्टोरेंट का नाम क्या है। आजकल तो बहुत कुछ है, बहुत सोशल मीडिया का ज़माना है, आप उसको क्लियर कर सकते हो, उस एड्रेस को सर्च कर सकते हो। अगर कोई इतनी बड़ी कंपनी है, कोई इतना बड़ा बिजनेस रजिस्टर्ड है किसी का, ऑफ कोर्स वो गूगल मैप में डला होगा, ऐसा तो नहीं है वो गूगल में नहीं डला होगा। ठीक है, तो अगर एग्जैक्टली वो आपको बताता है कि हाँ इस बिल्डिंग में, इस लोकेशन में, इस ऑफिस में आपको सिक्योरिटी गार्ड की जॉब मिल रही है, तो वहाँ का आप पता लो। अगर वो जेन्युइन है तो ऑफ कोर्स आप एजेंट को पैसे दे सकते हो और एजेंट के थ्रू यहाँ पर आ सकते हो। लेकिन आपको पैसे देने से पहले बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करना है कि ये जगह एग्जैक्टली में है भी या नहीं, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर ऐसे आए आए हैं लोग जो एजेंट के कहने पे आ जाते हैं लेकिन यहाँ पर काम नहीं होता। ठीक है, तो एक तो ये है। और दूसरा, बहुत सारे लोग रेस्टोरेंट के लिए काम करने के लिए भी बुलाए जाते हैं कि रेस्टोरेंट में तुम्हें काम मिलेगा। अब इंडियन रेस्टोरेंट में काम मिलेगा। इंडियन रेस्टोरेंट में जो यहाँ पर काम करते हैं उनकी सैलरी हेल्पर से लेके, शेफ से लेके वेटर्स तक की सैलरी मैं आपको बता रहा हूँ। जो वेटर होगा या हेल्पर होगा उसकी सैलरी, तो अगर वियतनामी में आपको सैलरी मिलेगी तो 8 से 10 मिलियन के बीच में। इंडियन में आपको सैलरी मिल रही है तो 25,000 से 35,000 के बीच में, ये आप अप्रोक्स आइडिया लगा के चलो। शेफ़ की सैलरी भी, अगर कोई बहुत ज़्यादा सीनियर शेफ़ है, बहुत तकड़े वाला रेस्टोरेंट है, तो 12 मिलियन तक वहाँ पर होगी। 12 मिलियन से ऊपर वहाँ पर भी नहीं होगी, मतलब 40-42 हज़ार तक मिल जाएगी शेफ़ को, सीनियर शेफ़ को। अदरवाइज उसकी भी वही 10 मिलियन सैलरी मिलती है यहाँ पर, उतना तकड़ा सिस्टम नहीं है यहाँ पर। और लेबर वगैरह का काम करने के लिए यहाँ पर उतनी ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। अगर आपको लगे कि हम कोई भी काम कर देंगे, मेनली मेरे को भी मैसेजेस आते हैं हमारे को जॉब दिला दो, हम कोई भी काम कर देंगे, तो मैं भाई साहब आपको बता देता हूँ कि ये अमेरिका या सिंगापुर वगैरह नहीं है कि यहाँ पर कुछ भी काम करने का हमारे को अच्छा पैसा मिल जाएगा। ऐसा यहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर लोकल लेबर बहुत है। और दूसरा होता है वेरियर होता है लैंग्वेज का। लैंग्वेज समझ आनी चाहिए, बहुत सारे काम तो तभी होते हैं। जैसे अमेरिका है, अमेरिका में कोई झाड़ू पोछा कर देगा, ऑफिस का काम कर देगा, साफ सफाई का कर देगा, उसको वहाँ पर भी पैसा मिल रहा है। लोकल लेबर उनको मिलती है महंगी, फॉरेनर लेबर उनको मिलती है सस्ती। तो इसीलिए वहाँ पर जाके लोग कोई भी काम करना पसंद करते हैं कि भाई कोई भी मिल जाए, उस काम का वहाँ पर पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर वियतनाम में कोई भी काम करने का सोचेगा, मैं कोई भी काम कर लूँगा, तो उसका उसको पैसा बहुत कम मिलेगा, उसमें खर्चा नहीं चल पाएगा। उससे तो इंडिया में बेटर है। अगर बंदा दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है हर दिन के हिसाब से, तब भी वो इंडिया में पैसा यहाँ से ज़्यादा बचा लेगा। तो आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि लेबर, अगर कोई भी काम करना है ना, लेबर का काम, छोटा मोटा काम, तो यहाँ पर सैलरी बहुत कम है, तो उससे आपका खर्चा नहीं चल पाएगा। पूरे महीने का खर्चा आपका उससे ज़्यादा होगा जितनी सैलरी नहीं होगी, तो फिर आने का फ़ायदा क्या है। अगर आपको आना है, कोई आपका प्रोफेशन तकड़ा है, आईटी की कोई कंपनी है, या फिर आप इंग्लिश टीचर हो, या फिर आपका वहाँ पर स्किल देखी जाएगी। अगर आपके पास कोई ऐसी स्किल है जो वियतनामी लोगों के पास नहीं होती है, तो आप यहाँ पर आओ। सपोज करो अब यहाँ पर डांस टीचर, जुम्बा टीचर होते हैं, मैं योगा टीचर हूँ, ठीक है, तो योगा टीचर वियतनाम में भी होते हैं, लेकिन वो इंडिया के बराबर नहीं होते हैं। अब आईटी में काम करने वाले यहाँ पर भी होते हैं, लेकिन वो इंडिया के बराबर नहीं होते हैं। इंडिया का आईटी में नाम है, मतलब आज की डेट में इंडिया का आईटी में बहुत बड़ा नाम है। तो अगर इंडिया का बंदा आईटी में काम कर रहा है तो वो ऑफ कोर्स यहाँ के लोगों से बेटर होगा। तो ऐसे काम करने के लिए वियतनाम बाहर के लोगों को हायर करता है, ना कि छोटे मोटे काम करने के लिए। छोटे मोटे ये काम ये खुद कर लेते हैं, हायर करता है जो इनसे काम नहीं होता है। कि अगर आप बड़ी स्किल में कोई अच्छा काम जानते हो करना, आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो जो यहाँ पर नहीं होता है, उसके लिए आपको अच्छा सैलरी भी मिलेगा। सपोज करो आप आईटी में काम कर रहे हो, अगर इंडिया में आपको 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो उसके यहाँ पर आपको 2.5-3 लाख रुपए मिल जाएंगे। 2.5-3 लाख रुपए सैलरी आपको वियतनाम में मिल जाएगी। तो इंडिया से बेटर मिलेगी आपको, सर्विसेज अच्छी मिलेंगी, गाड़ी आपको लेने के लिए आएगी, ले जाएगी, अच्छा आपको फ्लैट मिलेगा रहने के लिए। लेकिन आपको आपका स्टडी, आपकी स्किल, उसके हिसाब से ही पैसा यहाँ पर कमा सकते हैं। लेकिन कोई भी काम करने के लिए वियतनाम मत आना, मैं यही बताऊँगा। अगर आपको कोई एजेंट है, एजेंट आपको कह रहा है कि आप वियतनाम में जाओ, इतनी अच्छी सैलरी मिलेगी,
तो आपको इस वीडियो से समझ आ गया होगा यहाँ पर लेबर की सैलरी कितनी होती है और नॉर्मल छोटा मोटा काम करने की या रेस्टोरेंट वगैरह में काम करने की सैलरी कितनी होती है। अगर आपको कोई सैलरी बढ़ा चढ़ा कर बता दे तो आप समझ लेना कि कुछ दाल में काला है। दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली समझ लेना। तो ऐसे एजेंट को पैसे मत देना, अपने पैसे को बर्बाद मत करना। एजेंट यहाँ पर आने के भी 1-1.5 लाख रुपए ले लेता है। 1-1.5 लाख रुपए बहुत बड़े अमाउंट होता है। इससे तो आप छोटा मोटा बिजनेस इंडिया में शुरू कर सकते हैं और अच्छे से एटलीस्ट अपने कंट्री में हो, अपने घर परिवार का अच्छे से ध्यान रख सकते हो। अगर गलत सलत पंगे में फंस के यहाँ पर आ गए तो उससे आप भी परेशान, आपके घर वाले भी परेशान। किसी भी कंट्री में जाओ, वो जैसे भी हो, दूसरी कंट्री में सरवाइव करना इतना मुश्किल नहीं है अगर हमारे पास काम नहीं है तो ये तो हुई बात इससे रिलेटेड। और एक बात और है, अलग तरीके से भी लोगों को फंसाया जाता है। जैसे कि आपको बताया जाएगा कि आप वियतनाम जाओ, वियतनाम से आपको किसी और कंट्री भेजा जाएगा। कनेक्टिविटी बनाई हुई है लोगों ने। मतलब एजेंट के पास भी बहुत सारे होते हैं तरीके पैसे कमाने के। मैं सारे एजेंट की बात नहीं कर रहा हूँ कि सारे एजेंट पैसे खाते हैं या काम नहीं देते हैं। कुछ एक एजेंट हो गए कि भाई जिसकी ज़िंदगी बनाई होगी, पैसा लिया लेकिन उसकी ज़िंदगी बना दी, उसका काम चला दिया और वो सक्सेस हो गया। ऐसे भी एजेंट है। और हर बार एजेंट गलत नहीं होता, कहीं ना कहीं कभी कभार ऐसा होता है कि हम भी गलती कर रहे हैं, हम चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, हम उस काम करने के लायक नहीं है, फिर भी हम वहाँ पर घुस गए, तो गलती तो हमारी भी हो गई ना। एजेंट ने अगर आपको अच्छी सही जगह में भेज दिया, लेकिन अगर आप वो काम ही ना कर सके, फिर अब किसकी गलती ठहराए? तो उससे तो बढ़िया अपने देश में ही ठीक है। तो जो कनेक्टिंग सिस्टम होता है, कनेक्टिंग सिस्टम आपको बताया जाएगा कि आपको अभी जाना है वियतनाम में आपको रहना है। वहाँ पर आपके लिए वर्क परमिट बनाएंगे, कुछ महीने वहाँ पर काम करना है, उसके बाद वर्क परमिट बन जाएगा। उसके बाद आपको भेजा जाएगा अमेरिका या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया, वहाँ से शिफ्ट किया जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि एक रूल होता है, ये सिस्टम है एक। सपोज करो आप वियतनाम में काम कर रहे हो, आपके पास जॉब है, डॉक्यूमेंट में तो दिखाने के लिए उनने जुगाड़ लगा के आपका वर्क परमिट टीआरसी बना दिया यहाँ का। तो अगर आपके पास एक स्टेबल जॉब है तो उसके बिहाफ पे आपको वीज़ा मिल जाता है दूसरे कंट्री में जाने का। तो वही सिस्टम एजेंट अपनाते हैं कि आपको वियतनाम भेज देंगे, वियतनाम में काम करवाएंगे, यहाँ के माध्यम से आप दूसरी कंट्री का वीज़ा ले लेंगे। सपोज करो अमेरिका का वीज़ा ले लिया, आप अमेरिका में टूरिस्ट वीज़ा लेके अमेरिका में घुस गए और आप वहाँ पर बैठ गए, फिर वापिस ही नहीं आए। तो ऐसा भी होता है। लेकिन इस केस में भी कभी कभार लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। आपको जहाँ सा तो ये सिस्टम दिखाया जाता है, आपको सपने बहुत बड़े बड़े दिखाए जाते हैं, लेकिन सक्सेस होगा ना होगा इसका किसी को कोई पता नहीं है। बहुत सारे लोग सक्सेस हो सकते हैं, बहुत सारे नहीं होते हैं। तो इस चीज़ से भी बच के रहना। जो ये कनेक्टिंग सिस्टम है, इसके लिए मैं अलग से थोड़ा सा डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो भी बहुत लंबा हो रहा है। ऑलरेडी 10 मिनट का वीडियो हो चुका है, 10 नहीं शायद 12-15 मिनट का वीडियो हो चुका है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एजेंट के थ्रू में नहीं फंसना। सिर्फ सैलरी को आपको देख लेना है कि सैलरी इतना सिस्टम नहीं बैठ रहा है तो नहीं जाने का। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम में। इंस्टाग्राम का लिंक मैं वीडियो में डाल दूंगा। आप मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डाउट्स पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है कि भाई हम कैसे डिसाइड करें जाए ना जाए, पूछ सकते हैं। लेकिन वहाँ पर भी पूरा डिसीजन आपका रहेगा, जाना है नहीं जाना है। क्योंकि मैं बीच में किसी के भी नहीं आना चाहता हूँ, आपके और एजेंट के बीच में नहीं फंसना चाहता हूँ। जस्ट आपको अवेयर करना चाहता हूँ कि भाई कैसे स्कैम होता है, कैसे चीज़ें होती है, तो इससे कैसे बचना है आपको बता दिया है। बाकी आपकी मर्जी। और अगर आपने वीडियो को पूरा देख लिया है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, अगर अभी तक नहीं किया है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो और वियतनाम के ब्लॉग्स और बहुत सारी चीज़ें आपको ज़रूर दिखाऊंगा इस चैनल में। अभी मैं एक्टिव दोबारा से हो रहा हूँ, थोड़ा सा काम मेरे पास अब कम है, ज़्यादा मेरे को समय मिलेगा वीडियोस बनाने का, ब्लॉग्स बनाने का। तो आप जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आप वियतनाम की जो भी अपडेट है यहाँ पर आप पा सके। वियतनाम में कैसे वीज़ा बनाना है, टूरिस्ट वीज़ा कैसे लेना है, वर्क वीज़ा, वर्क परमिट, कैसे सब कुछ सिस्टम चलता है, उसके बारे में आपको मैं डिटेल से बता सकता हूँ। तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ।